एक गांव के पास एक सुंदर सा तालाब था। तालाब में एक खतरनाक चुड़ैल नहाने लगी। चुड़ैल को वहाँ तालाब पसंद आने लगा। उसने सोचा क्यों ना मैं इसी तालाब में रहने लगूं। वैसे भी मुझे नहाना काफ़ी पसंद है, गर्मी का टाइम चल रहा है और मुझे रोज नहाना भी पड़ेगा। कहाँ तालाब ढूंढती फिरूंगी, अब तो मैं इसी जंगल में रहूंगी। मुझे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। चुड़ैल उसी तालाब में रह जाती है। गाँव के लोगों का तालाब के आसपास आना जाना लगा रहता था। जब भी उन्हें पानी की जरूरत पड़ती थी तो गांव के लोग तालाब की तरफ जाया करते थे। तभी रामू नाम का आदमी कहता है, अरे तालाब में कोई आ गया है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं जब रात को तालाब की तरफ से आ रहा था तो मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कि कोई नहा रहा है। मुझे तो पता नहीं, दिखा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कि उस तालाब में कोई ना कोई तो है। गांव के लोगों को भनक नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो तालाब की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमेशा उन्हें तालाब की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ती थी। गर्मियों का समय आ चुका था, इसलिए पानी की बहुत ही ज़रूरत थी। तो लोग पानी के लिए, नहाने के लिए व हर किसी काम के लिए तालाब की तरफ जाया करते थे। औरतें भी तालाब में नहाया करती थी। काफ़ी देर तक वहाँ तालाब में नहाती थी और आपस में बातें किया करती थी। उन्हें तालाब में नहाना और बातें करना काफ़ी पसंद था। और चुड़ैल उन्हें जब देखती है तो चुड़ैल को बहुत ही जलन होने लगती है कि उसके तालाब में कोई नहा रहा है। जैसे ही औरतें नहाने जाती है और चुड़ैल की नज़र उन पर पड़ती है, चुड़ैल को गुस्सा आता है। वहाँ कहने लगती है, ये कौन औरतें हैं जो मेरे तालाब में नहा रही है? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आखिर ये है कौन? मैं इनको ख़त्म कर दूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेरी चीज़ पर हक जताए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे तालाब में नहाए, इसलिए मुझे कैसे भी इन औरतों को ख़त्म करना होगा। लेकिन कैसे? अभी अगर मैंने इनको कुछ कर दिया तो इनके सामने आ जाऊंगी तो अच्छा नहीं होगा। मुझे धीरे धीरे करके इनको ख़त्म करना होगा। इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि इन्हें तो छोड़ देती हूँ, अगला कोई अकेला आएगा तो उसे ख़त्म कर दूँगी। अब दूसरे दिन रामू नाम का आदमी आता है, जिसके सामने चुड़ैल आ जाती है। रामू चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है और डरने लगता है कि आखिर यहाँ चुड़ैल उसके पास कैसे आ गई। रामू की आंखें फाटी की फाटी रह जाती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके सामने एक खतरनाक चुड़ैल है, जिसका उसको शक था आखिर वही हुआ। चुड़ैल कहती है, मेरे तालाब में कोई नहीं आ सकता। तुम्हें पता है मुझे किसी का भी आना पसंद नहीं है। जो भी आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि अब से यहाँ तालाब सिर्फ और सिर्फ मेरा है। गांव वालों को बता देना, वरना तुझे मैं ख़त्म कर दूंगी। गांव वालों से कह देना कि यहाँ तालाब मेरा है, जा। इतने में चुड़ैल उसे ख़त्म कर देती है। अब रामू गांव की तरफ भागा चला जाता है और सबको बता देता है। चुड़ैल कहती है, मुझे तो मज़ा आ गया। रामू को कितना परेशान किया ना, तालाब के अंदर बहुत डुबकी लगवाई उसे। हाँ, पर वो भागता चला गया। गांव वालों को तो उसने सारी बात बता दी होगी। अच्छा ही बता दी तो, क्योंकि मेरे तालाब में अब कोई नहीं आएगा। जो भी आएगा ख़त्म होकर ही जाएगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई भी मेरे तालाब में नहाए। मेरे तालाब में अब कोई नहीं नहा सकता। सिर्फ और सिर्फ इस पर मेरा ही हक है। मेरा तालाब है, मेरा जंगल है और सब कुछ अब मेरा। इन गाँव वालों को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आने दूँगी। गाँव वाले अब चुड़ैल की हरकत से काफ़ी परेशान हो चुके थे। गाँव के लोगों ने तालाब की तरफ से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। जैसे ही रामू सारे गाँव को खबर देता है, सब लोग तालाब की तरफ नहीं जाते हैं। तभी एक दिन की बात है, जब उस जंगल में एक तांत्रिक आता है। तांत्रिक के पास काफ़ी शक्तियाँ थी। तांत्रिक उस तालाब के पास खड़ा रहता है और सोचता है कि गर्मी का समय है, मुझे तो बहुत ही गर्मी लग रही है। वैसे भी मुझे नहाए 2 दिन हो चुके हैं, क्यों ना मैं इस तालाब में नहा लूँ। वैसे भी यह तालाब कितना सुंदर लग रहा है, पानी भी बहुत ही शुद्ध है। मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए। तांत्रिक का विचार नहाने को करने लगता है और तांत्रिक अब उसी तालाब में नहाने लगता है। तांत्रिक नहा रहा था, उसके पास काफ़ी शक्तियाँ थी। अगर वहाँ किसी भी जंगल या किसी भी वन, किसी भी गांव और किसी भी तालाब में अगर कदम भी रख दे तो वहाँ हमेशा हमेशा शुद्ध हो जाता था। इसी तरह वहाँ तालाब भी शुद्ध हो चुका था। उसके सारे पाप मिट चुके थे। तांत्रिक के पास बहुत ही ज़्यादा शक्तियाँ थी और वरदान भी थे। अब जैसे ही थोड़ी देर का समय बीतता है, तांत्रिक नहा धोकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल फिर से नहाने के लिए आती है, लेकिन चुड़ैल को पता नहीं था कि इसमें तांत्रिक नहाया हुआ था, क्योंकि
उसमें अब तांत्रिक की शक्तियाँ मिल चुकी थी, इसलिए जैसे ही चुड़ैल नहाने लगती है तो चुड़ैल को अजीब सी घबराहट महसूस होती है। थोड़ी देर तो वह नहाती है, लेकिन फिर उसे पता नहीं क्या होने लगता है कि उसके शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। चुड़ैल सोचती है, आज मुझे इस तालाब में नहाने से क्या हो रहा है? हर रोज़ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन आज तो कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। आखिर मुझे हो क्या रहा है? थोड़ी देर बाद नहाने के बाद चुड़ैल को फिर से ज़्यादा घबराहट होने लगती है। अब तो उसकी हालत ख़राब ही होने लगी थी, क्योंकि तांत्रिक उसमें नहाया था और उसकी शक्तियाँ उसमें मिल चुकी थी, जिससे कि चुड़ैल ख़त्म होने लगी थी। और अब चुड़ैल धीरे धीरे करके सारी शक्तियाँ उसकी ख़त्म हो रही थी। चुड़ैल भी अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। अब गांव के ऊपर से भी चुड़ैल का साया ख़त्म हो गया था। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है कि आप एक अच्छे इंसान और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाओगे। अभी तक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिया होगा। अगर कर लिया होगा तो बहुत ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।